अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सत्संग बख्शने के लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए। सारी संतों पर कृपा करो, मेहर करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। कल बात हम शिरडी साईं बाबा की कर रहे थे। कल से ही कुछ व्हाट्सएप, कुछ कॉल्स आई, जिन्होंने को ये शायद यूट्यूब के माध्यम से कई संतों ने सुना होगा इसके बारे में। तो उनका एक क्वेश्चन आ रहा था कि अंकल, कल आपने शिरडी साईं बाबा के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो गुरु जी के साथ कैसे फिर कनेक्ट हो गए? गुरु जी ने मतलब थोड़े कंफ्यूज थी संगतें कि आज हम भी शिरडी साईं बाबा को बहुत समय से बड़े भाव से मानते हैं और गुरु जी के भी सुन रहे हैं गुरु जी के बारे में, और मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था उनके मन में जो उनकी बातों से पता लग रहा था। तो पहले तो इस मैसेज का जवाब उनको तो जो पर्सनली दिया, यही मैसेज है कि पहली बात जो आज हम एक ओंकार की बात कर रहे हैं, सब एक हैं, सब एक हैं, एक का ही जिक्र हो रहा है, एक ओंकार। रूप अलग अलग हैं, अब इसको साईं के साथ रिलेट कर लें, कृष्ण, राम, गुरु नानक जी, गुरु जी, ये सब एक रूप हैं, निरंकार एक है। तो जैसे जर्नी शुरू हुई बचपन से, शिव भक्ति से शुरू हुई, बीज शिव भक्ति का अंदर था, संस्कार थे कुछ पुराने, आगे बढ़ते चले गए, श्री राम जी के बारे में पता लगा, श्री कृष्ण जी के बारे में पता लगा, फिर घर परिवार गुरुद्वारे से बहुत जुड़ा हुआ था, गुरु नानक जी के बारे में बात हुई, फिर आगे साईं जी के साथ जुड़ गए। तो ये हर लेवल बदलती गई, और क्योंकि हमने ना राम को देखा ना कृष्ण को देखा, ऐसा वो युग अलग थे। फिर गुरु नानक जी के बारे में भी खाली सुना, फिर साईं के बारे में खाली सुना। फिर साईं से जब जर्नी, जो जिस भी आप कोइंसिडेंस कह लें या उनकी प्लानिंग कह लें, या उनकी, वैसे कोइंसिडेंस नहीं होता, उनकी प्लानिंग होती है जब वो शरण में लेते हैं। तो जब इन गुरु जी के बारे में जुड़ना शुरू हुए तो ये लगा कि ये बिल्कुल हमारे साथ हैं, क्योंकि हम इनको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। समझे तो बाद में, पहले तो समझ ही नहीं पाए, तो समझे बाद में, पर इनके साथ प्रत्यक्ष जो एक दर्शन की बात हुई, और मेरी नहीं, बहुत संगतों के सबके एक्सपीरियंस की बात है, तो इनको हमने प्रत्यक्ष रूप में अपने साथ पाया। साईं को तो अपने उस टाइम पे हमने नहीं देखा, और पर ऐसी भी मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब मैं बहुत पहले शिरडी गया था, लगभग 35 साल पहले मैं एक बार शिरडी जाना हुआ था। तो वहां पे भी मुझे जो साईं बाबा ने 9 सिक्के दिए थे, नव भक्ति का एक, शायद आपने भी बहुत बारी सुना होगा, तो उनके जो जिन अब शायद लक्ष्मीबाई थी क्या, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो जिनको सिक्के दिए थे, तो उस परिवार की भी जनरेशन के बच्चे वहां पर थे शिरडी में, जिनसे मैंने भी जाके बात हुई, उनके भी और वो सिक्के भी देखे जो उनके पास थे। तो अब यहाँ जब गुरु जी के साथ जुड़े, तो यहाँ प्रत्यक्ष बिल्कुल साक्षात हो रहा था, सामने हो रहा था, जिक्र हो रहा था। महाराज एम्पायर स्टेट में सत्संग के माध्यम से बुलाते थे, तो आस्ता आस्ता पता लगा ये भगवान है, ये शिव हैं, ये महाशिव हैं। तो आज इस युग में, आज के युग के ये अवतार जब आए हैं, तो ये समझ लीजिए अवस्था बदलती चली गई। आज स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर अब हम फाइनल डेस्टिनेशन में हैं। ये एंड है बस मेरे हिसाब से, तो मेरी जो मानना है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। इसके बाद शायद भटकना बंद हो जाएगा। शायद हम इधर उधर जो भटकते रहते थे, जो किसी ने कहा वहां चले जाइए, ये बाबा हैं, किसी ने कहा ये चले जाइए, ये मंदिर है, ये है, तो हम भटकते ही रहते थे। पर जब इनके साथ जुड़ गए या इन्होंने अपनी शरण में ले लिया, भटकना बंद हो गया। तो मैसेज सिर्फ यही है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, बहुत संतों का एक्सपीरियंस है, जब से बड़े मंदिर जाना शुरू हो गए, जब से एम्पायर स्टेट जाना, बड़े मंदिर से जब से भावना बनी, एम्पायर स्टेट तक तो उसकी भावना नहीं थी, पर जब वहां जाना शुरू हो गए तो सब कुछ वही नजर आया। शिरडी वही नजर आई, मां वही नजर आई। शिरडी के 10 साल हो गए, हाजरियां बंद हो गई। माता वैष्णो देवी रेगुलर जाते थे, वो बंद हो गया। अब साक्षात जो आत्मा की प्यास है, जो आत्मा की भूख है, वो इसी एक रूप में सब समा गई है। जब इनके एक दर्शन हो जाते हैं तो सबका रस हमारे अंदर आ जाता है। तो ये मैसेज है कि सब एक हैं, और जब आज हम इनकी शरण में हैं, इन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है, तो वी आर इन द फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समझ लीजिए, तो हम इनकी शरण में आ जा चुके हैं। तो सेवा चल रही है जपजी साहब की, और रोज हमें जपजी साहब की, हम इतने दिनों से सुन रहे हैं उनकी वडियाई, जपजी साहब के पाठ की वडियाई। अब एक चीज समझ में आई कि संत भी नाम लेते हैं और हम भी नाम लेते हैं। एक छोटे से उदाहरण से शुरू हुआ। एक कोढ़ी है और अपने कोढ़ से बड़ा परेशान है, उसको आत्महत्या करने जा रहा है। तो किसी ने बताया कि कबीर जी हैं, आप उनके पास चले जाओ और
वो आपका ये कोढ़ दूर कर सकते हैं, उनमें इतनी महाराज की कृपा है उनके ऊपर। तो वो कबीर जी के घर चले गए, ये पहले भी हमने जिक्र किया था इन दिनों में। तो कबीर के घर चले गए, तो उस टाइम कबीर जी घर में नहीं थे, तो उनकी पत्नी लोई थी, तो उन्होंने जाके अरदास लगाई कि कबीर जी से मिलना है। उन्होंने कहा वो तो अभी है नहीं, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे कोढ़ से पीड़ित हूँ, मुझे पता लगा कि कबीर जी ये सब दुख हर लेते हैं, तो मैं अपना दुख हरवाने आया। तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप आइए। उन्होंने उसको सत्कार से बिठाया कोढ़ी को, उनकी जो वाइफ थी लोई, और उन्होंने कहा कि 3 बारी आप राम का नाम लो, मैं बोलती हूँ आप मेरे पीछे राम का नाम लो। उन्होंने राम 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 3 बारी राम जपवाया उनसे। जपते ही उनका कोढ़ दूर हो गया, पता ही नहीं लगा कोढ़ कहाँ चला गया। बहुत शुक्राना हो गया, बहुत ब्लेसिंग हो गई, और शुक्राना करके वो वापस आ रहे थे। तो जब कबीर जी वापस आए घर, तो उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई, उन्होंने बताया लोई को आए थे, और मैंने उनको 3 बारी राम का नाम जपवा के, और उनका महाराज की कृपा से कोढ़ दूर हो गया। तो कबीर जी की अवस्था देखिए, उन्होंने कहा कि 3 बारी की जरूरत पड़ गई, 3 बारी जपवाने की जरूरत पड़ी, 1 बारी ही राम नाम कहने से कोढ़ दूर हो जाता, क्योंकि उनकी अवस्था थी, हमारी ऐसी अवस्था नहीं है। तो वो कहने का भाव ये है, आज हम कितना नाम जपते हैं, कितना हम नाम जपते हैं, वाहिगुरु करते हैं, गुरु जी करते हैं, साईं नाम लेते हैं, जो भी जिनको हम जो सारा दिन कोशिश करते हैं जितना हम, पर हमारी वो बातें क्यों नहीं, अभी कई संगतें कहती है क्यों नहीं पूरी होती। अब इसमें हम समझ ये पा रहे हैं कि संतों के नाम जपने में और हमारे नाम जपने में ये फर्क है। संत जो हैं वो सारे विकारों से ऊपर हो चुके होते हैं, और हम विकारों में हैं। हम कहने की बात है, हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, हम निंदा भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, जो हम विकारों में ग्रस्त हैं, हम सब काम करते हैं और साथ में नाम भी जपते हैं। तो अब इसमें उन्होंने ये तुलना बताई, तो एक प्रश्न आया कि इसका मतलब हमारा नाम जपा हुआ बेकार हो जाएगा? अगर हमारे में ये सब विकार हैं, जो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ये विकार हमारे दूर हों, ये सिमरन, ये सेवा, ये उनके हाजिरी लगाना, ये सब प्रयास क्या है? जैसे अब बात कर रहे हैं गुरु प्रसाद की, गुरु प्रसाद के ही लिए हम तरस रहे हैं, गुरु की कृपा के लिए तरस रहे हैं कि गुरु प्रसाद हमारे पे महाराज कृपा कर दो, और कृपा के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये अमृत वेला, ये सिमरन, ये सेवा, ये तो कई कितने टाइम लगेंगे, क्योंकि मैल इतनी जमी हुई है हमारे, अपनी अपनी पर्सनल जर्नी है, कितनी मैल हमारे अंदर है, वो उसको उतरने में टाइम लगेगा, पर हमारा प्रयास जारी है। तो कहा गया कि इसका मतलब कि हमारा नाम जपा हुआ साकार नहीं होगा, क्योंकि हम तो विकारों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उसमें ये उत्तर मिला कि नाम जपा हुआ एक तिल मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। अब अवस्था ये है कि आज हम विकारों में हैं, पर दिन बर दिन जब हम नाम जप रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, हमारे अंदर की मैल आस्ता आस्ता दूर रही है, आस्ता आस्ता वो अवस्था बन रही है, समय आएगा वो अवस्था बन जाएगी। तो उसमें आगे हमने ये समझा कि महाराज ने हमें समझाने की कोशिश की कि आज हमारा जो हम नाम जपते हैं, पर हमारा एक खर्चा हो जाता है कि हमारा सिमरन जो है, जैसे आज बात हुई कि हमने कमाई की, हमने नाम जपा, अमृत वेला संभाला, हमने 1 रुपया कमाया, 1 रुपए की कमाई हमारी होगी, एग्जाम्पल दे रहे हैं वो इस मैथ्स के हिसाब से, 1 रुपया कमाया, और हमने अपने फिर वही गलत काम, चुगली, ये सब किया, और अपने विकारों से अहंकार और जो भी हमारे जो विकार हैं, काम वासना, ये उसमें हमने 50% खर्च कर दिया, क्योंकि रोज हम यही कर रहे हैं। अब 50% जो बचा वो तो कम से कम कमाई है, पर वो जैसे जैसे हम जपते जाएंगे, ये हमने देखा भी है सत्संग में और इस माध्यम में, कि महाराज ने समझाया कि ऐसे दिन आ जाएगा कि जब आप रेगुलर सिमरन सत्संग करेंगे तो आप विकारों से दूर होते जाएंगे, और ऐसी एक दिन आ जाएगी, चोट आएगी कि आप इन विकारों से आस्ता आस्ता ऊपर उठ जाएंगे, और वो हमारा जो है वो लेवल और अवस्था आ जाएगी जिसके लिए हम तरस रहे हैं गुरु प्रसाद के लिए कि गुरु महाराज कृपा करें हमारे पर। तो और फिर आगे उसका एग्जाम्पल उन्होंने और दिया कि जो बिल्कुल ही नहीं जप रहे वो आज सुन लें। हम तो चलो एक रुपया कमा के 8 आने खर्च कर देते हैं, 8 आने फिर बचा पा रहे हैं, पर जो बिल्कुल ही नाम नहीं जप रहे, आज इस अवस्था में है, उनके पास समय नहीं है, वो ध्यान नहीं है, इनको इसकी अहमियत नहीं पता, तो वो तो रोज माइनस ही होते चला जा रहे हैं, क्योंकि वो तो रोज अपने विकारों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से वो अपने आप को माइनस कर रहे हैं। हमारा कम से कम महाराज ने एक बैलेंस बनाया हुआ है, और बैलेंस के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से जैसे जैसे हमारे में चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो ये महाराज की कृपा से हम सब हमें बख्श रहे हैं और इसी तरह से बख्शते रहे। तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि ये अमृत वेला, ये सत्संग, ये गुरु प्रसाद की जो बात है, उन्होंने कहा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको गुरु प्रसाद ऐसे मिल जाएगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी है,
आपको सिमरन करना है, अगर अमृत वेला जैसी चीज अगर कोई संभाल ले, वो भी अवस्था है, अमृत वेला भी की अवस्था है। पहले हम एकदम अमृत वेला पे नहीं आ सकते, पहले हमारा एक सिमरन से शुरू हुआ, फिर हमने जपना शुरू किया, मंदिर की हाजिरी लगानी शुरू की, कीर्तन शुरू किया, सत्संग में जाना शुरू किया, और आज वो अवस्था महाराज ने बख्श दी कि अमृत वेला बख्श दिया। तो ये अमृत वेला भी ये या तो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से है, या इस जन्म में जो हम प्रयास करते करते आज इस लेवल पे पहुंच गए कि महाराज ने हमें अमृत वेला बख्श दिया। और मेरे हिसाब से, मैं तो इतना कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, मैं अपने लिए समझ रहा हूं, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, बस अमृत वेला जहां मिल गया, इसके बाद यही एक रास्ता है जो प्रभु के साथ हमें जल्द जोड़ देगा। जो इस टाइम हम ट्रैफिक फ्री जो एक जोन में होते हैं, कि इस टाइम सारी सृष्टि में विरले ही हैं जो अमृत वेला संभाल रहे हैं, और जो जब हमारी पुकार का जो जो कनेक्शन है जितना अमृत वेला में बन पाता है, वो शायद 24 घंटों में नहीं बन पाता। तो ये अमृत वेला महाराज ने हमें बख्श दी है, हमारे अवस्थाओं को बदल रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्राना। और लास्ट में एक छोटी सी साखी के साथ, पहले आंटी की एक बात 3 दिन से मैं आज फिर याद आ गया, बता दें। आंटी ने या संगत एक हैं, उन्होंने परसों 3 दिन पहले बहुत ही भाव से उनके अंदर का गुमार, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि दुनिया झूठी है, सारे रिश्ते झूठे हैं, और ये हम सब जानते हैं, ये हमने भी परखा है, देखा है कि कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। जब हमारे को ऊपर मुसीबत कोई आती है, जब कोई कष्ट आता है, हमारे से सारे सगे संबंधी दूर हो जाते हैं, कहीं कुछ मांग ही ना ले, कोई मदद ही ना करनी पड़ जाए। तो आंटी ने बड़े अपने दिल से जब ये बात कही, तो उसका बड़ा एक सुंदर उदाहरण मेरे को याद आ गया। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, मछली का एग्जाम्पल देकर, हे मछली, तू पानी में पैदा हुई और तू पानी में रहती है, तुझे पानी से इतना प्रेम हो गया, तुझे पानी से इतना प्रेम कर लिया, और जब तू पानी से अलग होती है, तू तड़पती है और अपना शरीर भी छोड़ देती है, पर क्या तेरे पानी से अलग होने से पानी को कोई फर्क पड़ा? पानी तो नहीं तड़पा, तू तड़प गई, तू मर गई, पर पानी तो अपनी जगह पे ही है, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ना तड़पा, ना उसको कोई दर्द हुई कि मछली निकल गई। तो कहने का भाव हमने समझा कि वो एक तरफा प्यार था, मछली का प्रेम हो गया पानी से, पर वो पानी का उसकी तरफ प्रेम नहीं था, तो वो रिश्ता भी एक तरफा था, वो झूठा था। उन्होंने आगे भंवरे की मिसाल दी कि भंवरा कमल के फूल में आता है रस लेने के लिए, और एक तरफा प्यार है, उसका रस लेने के लिए आता है, और कमल उसको पंखुड़ियों में बंद कर देता है, भंवरे की मौत हो जाती है। वो फिर दर्शाया गया उदाहरण के माध्यम से एक तरफा प्यार। जो लो जलती है, ये आज रोशनी जलती है, पतंगा आता है उसके ऊपर, और आके क्योंकि एक तरफा प्यार है उसकी तरफ आकर्षित होता है, और आके वो लो उसको जला देती है। तो हमें ये एग्जाम्पल से महाराज ने समझाया, सारे रिश्ते झूठे हैं, सिर्फ एक रिश्ता सच्चा है, गुरु और अपना। डायरेक्ट कनेक्शन की बात है, इनको अपने साथ जोड़ लीजिए, इनके साथ रिश्ता जोड़ लीजिए। ये तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि इन्होंने ही हमेशा बाह पकड़ी है, सब पीछे हो जाते हैं, सब अपने रास्ता मोड़ लेते हैं, कोई भी सका रिश्ता नहीं है। ये तो बानियों ने कितनी बारी बताया है, हर मतलब शब्दों में, हर कीर्तन में हम सुनते हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, सिर्फ इनका ही दरबार सच्चा है और इनका ही रिश्ता सच्चा है। तो इनकी बाह पकड़ लीजिए और इनके आगे अरदास करें कि अपनी बाह ना छुड़वाएं, कि मतलब डोरी छोड़ दीजिए इनके हाथ में। समय आएगा कब उनको बख्शना है, कब देना है, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। तो महाराज से हमें यही बख्शिश लेनी है कि इसी तरह मेल करते रहें। और एक छोटी सी साखी, आज ज्यादा बड़ी नहीं है, ये बहुत बारी हमने सुनी हुई है, पर एक हर बारी हमें एक लेसन देती है। एक परिवार है और हर गुरु गोबिंद सिंह राय जी का उस टाइम दरबार लगा हुआ है, और एक संगत है, उनकी बहुत सेवा करती है, उनकी बहुत लगन से सिमरन सेवा सब करते हैं। उनके घर में औलाद नहीं होती, कई साल बीतते चले जाते हैं, औलाद नहीं होती। तो जो उनकी वाइफ होती हैं, जो सेवादार हैं, जो लगे हुए उसमें सेवा में, वो कहती हैं कि आप तो इतने करीब हो गुरु जी के, आप उनसे अरदास करो कि हमारे औलाद दे दें। तो वो, क्योंकि अवस्था वाली बात है, उस आंटी की अवस्था इतनी नहीं होगी, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ा हुआ, जानते हैं, मुझे क्या बताने की जरूरत है, और ये फैक्ट है, इनको बताने की तो जरूरत पड़ी नहीं आज तक। आज सब संतों के ये एक्सपीरियंस है कि जब भी महाराज के पास हम गए, या आज भी संगतें दरबार में जाती हैं, तो इनको पहले ही पता होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या देना है, क्या नहीं देना, पर देंगे वो अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से, क्योंकि हम आगे की नहीं सोच सकते, इसके लिए भी बहुत सत्संग है। तो वो बार बार उनके पीछे पड़ी रहती है कि जाओ आप तो गुरुजी से बात कर लो कि हमारे औलाद कर दें, आप भी सब बात मानते हैं, आप इतनी सेवा करते हो। वो जब बहुत पीछे पड़ जाती है उनकी जो आंटी, कई बारी,
तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता, तूने जाना है तो तू जाके अपना अरदास कर ले। वो क्योंकि अब औलाद उसको चाहिए और वो महाराज के दरबार में जाती है, महाराज के आगे अरदास करती है कि महाराज आप तो जानी जान है, पर हमारे घर में मेरे आदमी भी आपकी इतनी सेवा करते हैं, तो हमें औलाद बख्शिए। उन्होंने कहा जब समय आएगा, अभी सब्र कर बीबी, जब समय आएगा हो जाएगा। पर वो उस दिन अड़ गए कि नहीं, मुझे तो महाराज आप औलाद बख्शो, मुझे तो औलाद बख्शो। अब कई बारी एक लेसन होता है, कई बारी महाराज मौज में आ जाते हैं या सामने वाले की भावना देखकर। उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ आंटी कल्याण होगा, उसको जो उसकी उस टाइम भावना थी, क्योंकि उसकी मांग थी। 1 साल बाद उनके यहाँ एक औलाद हो जाती है, औलाद हो जाती है और वो शुक्राना करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं दरबार की, माथा टिकवाते हैं औलाद को। जब औलाद को माथा टिकवाने के लिए लेके जाते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, वो जैसे ही माथा टिकवाते हैं उसकी वहां मृत्यु हो जाती है, वहीं महाराज के सामने। अब बड़े परेशान होते हैं, हम तो ब्लेसिंग लेने आए थे महाराज के आगे और ये मृत्यु हो गई। रोते पीटते घर आ जाते हैं। खैर जो उनके अंकल की अवस्था है वो तो अलग है, क्योंकि वो उनके भाने में है कि यही शायद उनकी मर्जी होगी। पर आंटी क्योंकि उसकी अवस्था भी नहीं है, वो परेशान, और कि ये कैसे गुरु है, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, दिया भी और ले भी लिया। फिर समय बीता, फिर दूसरी औलाद महाराज ने बख्श दी और अब की बार आंटी ने जिद कर ली, बिल्कुल मैं दरबार नहीं जाऊंगी, ना इस बच्चे को लेके जाऊंगी, मैं नहीं माथा टिकवाऊंगी। पहले मेरा बच्चा, मैं माथा टेकने गई और मेरा बच्चा चला गया। अवस्था की बात है, वही सोच बदलने की गेम है सारी। तो वो जो उनके अंकल हैं, जो सेवादार हैं, वो कहते हैं उनका भाना है, उनके भाने में ही हमें रहना है। तो चलते हैं, उनके आगे अरदास करते हैं और माथा टिकवाते हैं। खैर काफी कश्मकश के बाद दोनों परिवार फिर चले गए वहां पर। फिर वो जाके उन्होंने माथा टेका और बेबी को रखा। दूसरी बार भी औलाद की वैसे ही मृत्यु हो गई। अब महाराज की देखिए, ये भाना समझाने की बात है, हमारी पेशेंस की बात है। अब उन्होंने ये कसम खा ली आंटी ने तो, कि अगर भगवान ने मुझे तीसरी या आगे औलाद दी तो मैं बिल्कुल कसम खाती हूं मैं कभी नहीं लेके आऊंगी। फिर बहाना बढ़ता, तीसरी औलाद हो गई। अब वही स्टेज फिर आ गई कि मैं नहीं जाऊंगी लेकर। फिर अंकल ने समझाया, वो बहाने की बात थी। खैर करते करते महाराज के दरबार में तीसरी औलाद लेकर चले गए। जब तीसरी औलाद के उन्होंने माथा टिकवाया तो गुरु महाराज ने कहा कि कल्याण होगा और उन्होंने आशीर्वाद दिया बच्चे को। तब आंटी ने प्रश्न किया गुरु महाराज से कि पहले 2 बच्चों के टाइम पे नहीं आपने ये बख्शी थी, तब भी तो आप दे सकते थे। तो महाराज ने समझाया कि तभी मैं कह रहा था कि अभी समय नहीं है, जब समय आएगा। अगर जो पहला बच्चा तेरा होता तो 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जानी थी। 20 साल में अगर वो मृत्यु हो जाती तो तुम तब ये कहते इससे अच्छा ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। तब उसी मां के मुंह से निकलता कि ये पैदा होते क्यों नहीं मर गया कि 20 साल में आज इसकी मृत्यु हुई। जो दूसरा बच्चा, जो दूसरी तेरे साथ जो घटना घटी है, वो जब बड़ा होता, जब अपना जवान होता, तो तुम्हें वो घर से बाहर निकाल देता और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता। तब भी तेरे मुख से ये निकलता ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। ये हमने कई बार माओ के सुने हैं ये चीजें कि भाई ये बहुत बारी ऐसे अल्फाज निकलते तू पैदा होते क्यों नहीं मर गया। तो महाराज ने प्रत्यक्ष उनके सब, जब तीसरा ये बच्चा है, ये अब समय था, ये अब तुम्हारी सेवा भी करेगा और ये ब्लेस्ड है। तो कहने का भाना सिर्फ हमें ये मैसेज मिलते हैं हर साथी से, हर छोटी ये स्टोरी से, कि इससे ये मैसेज मिला कि इनके भाने में रहना है, इनके भाने में रहना है कि जो मालिक आपको पता है, आप जानी जानो, मुझे कुछ नहीं पता। बार बार यही अरदास करनी है कि बस आप ही मेरी बाह पकड़े रहो, मेहर करते रहो और इसी तरह बंदगी में और सेवा में जोड़े रखें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सारी संतों को, आज कोविड का बहुत प्रकोप है, संगतें बहुत घबराई हुई हैं, पर संतों जी एक ही इलाज है, पहले भी इस चीज का जिक्र हो चुका है, सत्संग संभाल लें। अमृत वेला तो संभालने की कोशिश जरूर करें, आगे कभी संभल पाए ना संभल पाए, इस कष्ट के टाइम में अगर किसी परिवार ने, अगर घर पे आप कर सकते हैं, सत्संग में आके कर सकते हैं, अमृत वेली जैसी दात अरदास करें, तरस मांगे इनसे कि वो हमें बख्श दें। और अगर आपने इसको संभाल लिया तो शायद जो कष्ट रूपी जो कोविड है, अगर वो आएगा भी तो वो फूलों की तरह निकल जाएगा। तो महाराज शुक्राना बहुत बहुत, इसी तरह मेहर करते रहें। जय।